Hello, this is Praveen Kumar, and you are watching Education Tech Point, guys. 25 to 2026 को आपका जो एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, तो मैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस आए थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एंड बार बार बता रहा हूँ कि सीबीएसई जो एग्जाम जो क्वेश्चन देता है वो प्रीवियस ईयर और सेम पैटर्न पर देता है। ओके, ऐसा नहीं कि सेम दे दे, लेकिन पैटर्न उनका सेम रहेगा। तो मैं प्रीवियस ईयर वीडियो देख के आप सॉरी प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं, एक दो आ जाए तो। जैसे फाइनल हैंडलिंग में एक क्वेश्चन बहुत ही टफ कंडीशन का आया हुआ है अभी, लास्ट ईयर नहीं इसी साल आया हुआ था कंपार्टमेंट में। तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज आप इसी से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा फाइल हैंडलिंग में हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों है। देखिए, जैसे कि हम अगर आइडियली ओपन करते हैं, आइडियली मैंने कोई भी अगर मैं बात करूं कि कोई फाइल बना लेता हूं, मान लीजिए मैंने फाइल बना ली। जैसे अगर मैंने प्रिंट, मान लीजिए दिस इज पाइथन। देखिए, ये तो प्रोग्राम सेव हो गया, ये प्रोग्राम सेव हो गया, लेकिन जो दिस इज पाइथन लिखा हुआ था इसकी फाइल कहीं नहीं बनी हुई है। तो इसकी पर्टिकुलर फाइल बनाने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए, फाइल का डाटा राइट करने के लिए हमें मतलब फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ी, जिसमें हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं। तो इसी में a file is named a location on the secondary storage media where data are permanently stored for the later access। मतलब बाद में एक्सेस करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता पड़ी। देखो, प्रोग्राम तो आपके सेव हो ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें तो मेरे पास ये प्रोग्राम तो बहुत सारे सेव है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, एक आध दो ही है यहाँ पर प्रोग्राम सेव है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइलें हैं, जो टेक्स्ट फाइलें हैं, इसमें हम बाद में भी क्या कर सकता हूँ कि इनको रीड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। पर्टिकुलर इसको मैंने जो और इन फाइलों को, जैसे कि अभी हम टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये नोटपैड में ओपन हो। अगर हम इसका एक्सटेंशन डॉट docx देते हैं तो ये एमएस वर्ड में भी ओपन हो जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट, मतलब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइल्स। हमारे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे तो हमारे फाइल्स है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल। तो आज टेक्स्ट फाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट फाइल क्या है? ये इसमें जो डाटा सेव होता है वो ASCII और इनपुट कैरेक्टर में सेव होता है, जो आपने 11th में पढ़ा था कि पर्सनल कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ASCII, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें डाटा सेव होता है। हर एक लाइन जो टर्मिनेट होती है वो किससे होती है? एक स्पेस के साथ ही टर्मिनेट होती है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो मालूम पड़ेगा। यानी हर एक, मैं अगर बात करूं तो हर एक लाइन के एंड में क्या आपको मिलेगा? \n मिलेगा, ठीक है। एक न्यू लाइन के लिए होता है, एक स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिलता है इसमें, ठीक है। चलिए फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। प्रोग्राम जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। इसका एक्सटेंशन वैसे तो आप मतलब .txt है, लेकिन आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हो। डिफॉल्ट मोड ऑफ फाइल होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओपनिंग टेक्स्ट फाइल, इसको ओपन कैसे करते हैं? इसको टू मेथड से ओपन करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड ओपन से, और सेकंड मेथड विद से। तो जो मोस्टली है मैक्सिमम, और आपको ही मैं एडवाइस देता हूँ कि ओपन से यूज करें, विद का थोड़ा लॉन्ग में पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो हाउ टू ओपन, इसको ओपन कैसे करते हैं? तो इसको ओपन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट लिया जाता है, देन ओपन फाइल का नाम लिखा जाता है, उसका एक्सटेंशन लिखा जाता है और उसका मोड लिखा जाता है। मोड आपके रीड, राइट एंड अपेंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फाइल है मेरे पास, ठीक है, फाइल को ओपन करना है। देखिए, अभी मैं फाइल राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन की बात कर रहा हूँ। तो फाइल को अगर ओपन करना है, तो अगर हमारे पास फाइल सेव है फाइल, तो आप क्या करेंगे? एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे। मैं एफ के नाम से ऑब्जेक्ट ले लिया है और मैंने ओपन, और मेरी जो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम मेरे पास जो सेव है वो फाइल .txt। एक मिनट मैं देख लेता हूँ मेरा फाइल का नाम मेरे पास क्या है। प्रैक्टिकल कलर टाइप प्रोग्राम न्यू स्टोरी। एक मिनट इसको ओपन करके देख लेता हूँ। स्टोरी, चलिए फाइल का नाम story.txt, ठीक है। तो story.txt कर लेता हूँ, story.txt, ठीक है। फिर उस किस मोड में आपको ओपन करना है? तो मैं अभी रीड मोड में ओपन करना है, क्योंकि फाइल को अभी पढ़ना है, ठीक है। तो सिंगल कोट, डबल कोट कुछ भी यूज कर सकते हैं, रीड। देन क्या करना? फिर इसको रीड करते हैं फाइल को। प्रिंट, किसको रीड करना? f.read, और प्रिंट करा देता हूँ। तो ये फाइल में लिखा होगा
वो आपका रीड हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस डॉट पी वाई। ओके, तो ये फाइल में, ओके, क्या गलत हुआ, स्टोरी डॉट टी एक्स टी, स्टोरी डॉट टी एक्स टी, स्टोरी डॉट टी एक्स टी, वहां पे एग्जिट टी एक्स टी, टी एक्स टी नहीं है, टी एक्स टी है। ओके, स्टोरी डॉट टी एक्स टी इसका एक्सटेंशन होता है। चलिए, ठीक है, फाइल में जो डेटा था वो आपको शो हो गया। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, फाइल में मेरे पास यही डाटा मैंने सेव करके रखा था और यही फाइल का डाटा रीड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रीड करने के लिए। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाउ टू, आगे देखते हैं कि फाइल, मतलब जो भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है कि आप मतलब इस तरीके से जो फाइल को ओपन करते हैं वो रिलेटिव पाथ से करते हैं। रिलेटिव पाथ होता है, ठीक है, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट, एल एब्सोल्यूट, आई थिंक स्पेलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम विदाउट बिद, मतलब अभी जो फाइल को ओपन कर रहे हैं वो रिलेटिव पाथ होता है। और रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल सेम उसी फोल्डर में, उसी लोकेशन में सेव होनी चाहिए जहाँ प्रोग्राम सेव हो रहा है। तो ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐप भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एफ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ऐप, मुझे इजी पड़ता है नॉर्मली। ठीक है, ज्यादा क्यों लिखो जब कम लिख के काम चल रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट लेके करूंगा क्या। उसके बाद हमें फाइल का नाम देना पड़ता है। फाइल का नाम मेरे पास स्टोरी स्टोरी डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, और कॉमा किस मोड में, रीड, रीड मोड में ओपन करते हैं, देन फाइल को रीड करते हैं। तो कैसे, प्रिंट एफ डॉट रीड, और फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन कराता हूँ। इसको सेकंड टाइम रन करा चुका हूँ, मतलब इसको अब रन करा रहा हूँ मैं। चलिए, फाइल में जो भी डेटा था वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब फाइल मेरी क्या है, जो प्रोग्राम सेव हो रहे हैं वो हमारे पाइथन 3.14 वर्जन में हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे जो फाइल सेव की है वो सेव की हुई है डॉट स्टोरी, ये वाली। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट है वहां पर शो हो जाएगा। अब हम एब्सोल्यूट पाथ से करते हैं, मतलब ये फाइल कहीं और सेव है, कहीं और सेव है। तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम में जाने के बाद आपको ओपन, यहाँ पर फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। पाथ कैसे देते हैं, जैसे कि अब जो मेरी फाइल है वो डेस्कटॉप पर सेव है, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। प्रॉपर्टी जाने के बाद मैं इसका पूरा का पूरा पाथ कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और जहाँ सिंगल स्लैश है, ठीक है, सिंगल सिंगल स्लैश होना, डबल स्लैश कर देंगे। ठीक है, डबल स्लैश कर देंगे, और अब इसको सेव करके रन कराऊंगा। ठीक, सेम वही फाइल रन हो गई। अगर आप सिंगल स्लैश ही रहने देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रॉ यूज कर सकते हैं, आर। ठीक है, तो आर यूज करने के लिए यहाँ पर आप आर यूज कर देंगे तो ये आपका वही वर्क होने वाला है, फाइल आपकी रीड हो जाएगी। ठीक है, तो विद वाला बस मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा फोकस मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है यूजिंग विद स्टेटमेंट। अब विद स्टेटमेंट से भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो विद स्टेटमेंट के लिए क्या है कि सब स्टार्टिंग में विद लिखेंगे, ओपन करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, मोड लिखेंगे, और एज, जो स्टार्टिंग में हम एफ इक्वल टू या फाइल इक्वल टू लिखते हैं तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम, और उसके बाद हम फाइल को रीड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ राइट नहीं होगा, रीड होगा। ठीक है, चलिए, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ इसको। तो इसके लिए मैं इनको कॉमेंट एंड कमेंट, ओके, चलिए, तो विद विद से करते हैं। तो सबसे पहले विद लिखना पड़ेगा आपको। विद लिखने के बाद ओपन, ओपन लिखने के बाद फाइल का नाम स्टोरी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और मोड वही चलेंगे आपके, रीड राइट अपेंड, मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और फाइल का नाम एज फाइल मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ डॉट रीड, सेम टू सेम वही है, और कर देंगे फाइल को क्लोज, एफ डॉट सी एल, ऐसी फाइल आपकी ओपन हो जाएगी सेम। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, कुछ गलत हुआ है क्या,
हटाना तो नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो। रॉ है तो दिक्कत तो आएगी, मुझे हिसाब से दिक्कत तो आएगी। आर लगा हुआ है, हाँ हाँ लगा हुआ, दिक्कत आएगी, हटा ही देता हूँ। ठीक है, चलिए। ये कुछ बारीकियां हैं, तो अगर लॉन्ग वीडियो देखते तो बारीकियां बताता हूँ, लेकिन अभी हमें क्या है, परसों मतलब 25 जो एग्जाम होना है उस पर फोकस करना है, तो इस तरह आपका काम हो जाएगा। मैं उसी बेस पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, चलिए इतना काम खत्म हो गया। चलिए इतना काम खत्म हो गया, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टू रिमेम्बर। कुछ बातें याद रख लीजिएगा। द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज रीड मोड। जो फाइल ओपन होती है वो डिफॉल्ट मोड रीड मोड होता है। ठीक है, इफ मोड इज नॉट स्पेसिफाइड पाइथन विल ओपन इन रीड मोड। अगर हम रीड राइट अपेंड नहीं लगाते तो ऑटोमेटिक फाइल रीड मोड में ओपन होगी। व्हेन यू हैव ओपन द फाइल रीड मोड द गिवन द मस्ट एग्जिस्ट द इन द फोल्डर, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रेज फाइल नॉट फाउंड एरर। देखिए वो कह रहे हैं कि फाइल मतलब जो प्रोग्राम सेव हो रहे हैं वहां पर फाइल सेव होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एब्सोल्यूट पाथ यूज करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करते हैं तो फाइल नॉट फाउंड का एरर मिल जाएगा आपको। चलिए फाइल एक्सेस की बात करते हैं। एक होता है रीड मोड, एक राइट होता है, और एक अपेंड मोड होता है। तो रीड मोड क्या होता है, जब फाइल को लिखते हैं, यानी फाइल को ध्यान रखें, जब फाइल को आप रीड मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, रीड मोड में ओपन करेंगे तो आपके पास एक मतलब ये फाइल फोल्डर में होनी ही चाहिए। ठीक है, ये फाइल फोल्डर में होनी ही चाहिए, ये हो गया रीड मोड। ठीक है, राइट मोड में क्या करते हैं, अगर हम राइट मोड करते हैं तो फाइल को राइट तो करा ही सकते हैं, मतलब फाइल को लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर फाइल नहीं होती है रीड की तरह, अगर फाइल नहीं होती है फोल्डर में, ऑटोमेटिक वो फाइल बन जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अपेंड क्या करता है, अपेंड काम तो सेम वही रहते हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर राइट मोड में क्या होता है, केवल जो टेक्स्ट है, हाँ एक एक डिफरेंस और बताना भूल गया, अगर राइट मोड में, अगर रीड में पहले से लिखा हुआ है दिस और राइट मोड में आपने लिख दिया दैट, तो जो फर्स्ट वाली जो कैरेक्टर है, फर्स्ट का जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा और राइट में न्यू कंटेंट ऐड हो जाएगा, मतलब ओल्ड कंटेंट डिलीट और न्यू कंटेंट आ जाएगा। अपेंड क्या करता है, फाइल को क्रिएट भी करेगा, फाइल को क्रिएट भी करेगा, और जो ओल्ड हमारे पास कंटेंट है, ओल्ड कंटेंट हमारा वहीं की भी रहेगा, और ओल्ड कंटेंट के लास्ट में से, जैसे मैं लिखता हूँ दिस और दूसरी फाइल में मैंने अगर इसके बाद मैंने अपेंड में खोली और दैट लिख दिया, तो दैट क्या होगा, तो अब ये फाइल कैसे बन जाएगी, दिस और दैट, मतलब ऐसे ये फाइल बन जाएगी, कंप्लीट उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। अपेंड मतलब ये समझ लीजिएगा प्लस हो जाएगा उसमें जो भी कंटेंट आप डालेंगे। ठीक है, होप सो कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रीडिंग डाटा फ्रॉम द फाइल। फाइल से डाटा रीड करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है, रीड लाइन और रीड लाइंस होता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, रीड और रीड लाइंस क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रीड के बारे में जानते हैं। रीड क्या करेगा, आपको रीड रीड एट द मोस्ट एन बाइट्स इफ नो एन इज द स्पेसिफाइड, मतलब सीधी बात है कि अगर आपने रीड मोड में फाइल ओपन की है तो आपकी एंटायर फाइल को रीड करेगा। अगर आप रीड के अंदर रीड के अंदर अगर कोई कैरेक्टर नहीं डालते हैं, कैरेक्टर डाल देते हैं आप, तो उतने ही कैरेक्टर को रीड करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। रीड क्या हो देगा कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको डाटा देगा। ठीक है, इतना मैटर आप समझ गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और सिंटैक्स वही सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं रीड का। चलिए रीड का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो रीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे यही फाइल है रीड में खोली है। ठीक है, तो नहीं, इसको क्या करता हूँ, एफ इक्वल टू जो मेरा हैबिचुअल बना हुआ है वही काम करता हूँ, बाद में कंफ्यूज होगा। ठीक है, प्रिंट रीड। ओके, मैंने ये रीड किया हुआ है। अब मैं इसको रीड कराता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि रन। ओके, तो पूरी फाइल हमारी स्ट्रिंग में आ जाएगी, पूरी फाइल स्ट्रिंग में आ चुकी है। ठीक है, कंप्लीट। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से 5 कैरेक्टर रीड हो, 5 कैरेक्टर रीड हो, तो 5 रन कर देता हूँ, फाइल भी देता हूँ। तो इसमें से क्या होगा, इस फाइल में से केवल 5 कैरेक्टर ही आपके प्रिंट होंगे, इन द पाइथन 5 कैरेक्टर ही प्रिंट होंगे।
होप सो कि आप इतना समझ गए होंगे। चलिए तो आगे आगे की तरफ चलते हैं और आगे की देखते हैं। मैंने ये प्रोग्राम कहीं लिखा भी होगा, ठीक है, इस प्रोग्राम को जरा देख लीजिएगा। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम में एक फाइल ली है, फाइल को मैंने रीड मोड में खोला हुआ है, ठीक है, रीड में ओपन किया हुआ है। उसके बाद फाइल को मैंने रीड कराया है, रीड में सिंपल पूरे एंटायर फाइल, मतलब यहाँ पे एंटायर फाइल हमारी प्रिंट हुई है और इसका टाइप ऑफ डाटा क्या आया है, स्ट्रिंग आया है, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को अगर मैं कॉपी करके फास्टली वर्क कर लूँ तो कैसा रहेगा, चलिए इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ मैं, रीड, चलिए कंट्रोल ए कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, बस मुझे यहाँ पर लिखना है स्टोरी डॉट टी एक्स टी। चलिए फाइल को रीड और डेटा टाइप भी आप देख लेंगे, आपको स्ट्रिंग में मिलेगा, ठीक है। चलिए डाटा टाइप क्या मिला, स्ट्रिंग में, ओके। मैंने फिर आपको ये बताया था कि अगर मुझे रीड 5 लाइन करनी है तो 5 भी कर सकते हैं और डाटा टाइप आपको स्ट्रिंग में ही रहेगा, ओके। सो डाटा टाइप हमारा स्ट्रिंग में ही इन द पाइथन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट इसमें नोट्स नोट्स फाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरी कहती है कि अगर रीड लाइन करते हैं तो रीड लाइन क्या करता है, मेथड रीड अ सिंगल लाइन, फाइल में जो सिंगल लाइन है उसी को ही रीड करेगा। ईच टाइम यू कॉल इट इट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। अगर इसको बार बार आप कॉल करते हो तो क्या चला जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका भी प्रैक्टिकल देख ही लेते हैं। तो मैंने क्या किया, स्टोरी डॉट टेक्स्ट सेम टू सेम रहने दिया। चलिए यहाँ पर इसको हटाइए और इसको हटाइए। तो हमें किसका एग्जाम्पल लेना है, हमें एग्जाम्पल लेना है रीड लाइन का। रीड लाइन किया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सबसे पहले प्रिंट कराइए इसको, ठीक, रन रीड लाइन, केवल फर्स्ट लाइन को ही इसने रीड किया। चलिए इसको मैं फिर से अगर रन कराता हूं तो क्या करता हूं, फर्स्ट लाइन को रीड किया, ओके, डाटा कॉपी, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन हो गया, इसको सेकंड सेकंड इक्वल एफ डॉट रीड लाइन, ओके, मैंने ये कर दिया। अब मैं प्रिंट डेटा करा रहा हूँ, अरे इसको डाटा ही रहने दो, ठीक है, दो बार हो गया, डेटा ही रहने दो इसको, कंट्रोल एस। चलिए अब कौन सी लाइन करेगा, फर्स्ट लाइन, इस फर्स्ट लाइन रीड कर ली, अब सेकंड लाइन रीड करेगा, तो सेकंड लाइन रीड करेगा तो आपको आउटपुट क्या आएगा, सेकंड लाइन वाला, ठीक है, इन लाइफ। तो एक बार चेक कर लीजिएगा वास्तव में सही बात जा रही है। वो सेकंड फर्स्ट लाइन ये थी, सेकंड लाइन ये थी। तो आप जितनी बार इसको रन कराएंगे उतनी बार क्या होगा कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन मतलब ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिए थे तो उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है, रीड लाइंस हमारी एंटायर फाइल को पढ़ता है, लेकिन जो आपका आउटपुट आता है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आता है। तो मैं बस इतना ही करता हूँ, इस रीड लाइंस में ही करता हूँ, रीड लाइंस, और इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए सारा जो डेटा आएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आएगा, देखिए यहाँ पे देख रहे हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में सारा डाटा आएगा, ओके, आपको सारा डाटा देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट ये एग्जांपल एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अब है राइट, डाटा को राइट इसमें कैसे करते हैं, डाटा को राइट करने के लिए हमें राइट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो राइट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं खास नहीं, तो पढ़ लेते हैं। राइट मेथड टेक स्ट्रिंग एंड राइट इन द फाइल। राइट मेथड स्ट्रिंग लेगा और क्या करेगा, उसको फाइल में राइट कर देगा फॉर स्टोरिंग डाटा विद द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वी हैव टू द एड। देखिए लास्ट में जब हम ऑटोमेटिक जब हम वो करेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब जैसे हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए होती है तो एन का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वी हैव टू ऐड बैकस्लैश एन कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग के एंड पे बैकस्लैश एन का यूज करना पड़ेगा। सो अब इसके लिए राइट करना है ना, तो मोड राइट मोड पर लीजिएगा, ठीक है, राइट मोड पर लीजिएगा और यहाँ पर स्टोरी 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। फाइल को बना लेगा। फाइल को बनाने के लिए अब यहाँ पे आप लिखिए एफ डॉट राइट, और राइट में लिखिएगा आप दिस इज फॉर क्लास 12th CBSE, ठीक है।
और यहाँ पे यू हैव टू यूज बैकस्लैश n। फिर से मैं इस काम को करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। एंड दिस क्लास इज स्पेशल फॉर CBSE एग्जाम 2026। ओके, चलिए अब इसके बाद फाइल को हमें रीड करना है, तो राइट हो गई। चलिए राइट कर, अब राइट हो गई तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कि इस नाम से कोई फाइल बनी, राइट हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन एक कंपलसरी बात बता दूं कि अगर फाइल को रीड कर रहे हो तो आप अगर एफ डॉट क्लोज ना करो तो चलेगा। फाइल को अगर आप रीड कर रहे हो, एफ क्लोज ना करो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर एफ क्लोज करोगे, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अगर मैं रन कर देता हूँ तो आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, आपको आउटपुट यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही आपको देखेंगे कि story3 के नाम से कोई फाइल बनी है। तो यहाँ पर अगर story3 के नाम से फाइल सर्च करेंगे तो स्टोरी फाइल तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया। अब मैं यही क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फाइल को क्लोज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सारा डाटा इसमें लिख जाएगा। अब देखिए रन, ओके ठीक है। अब मैं फाइल में जाता हूँ, फिर से फाइल को ओपन करता हूँ, देख सकते हैं कि सारा डाटा आपके सामने लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर एफ डॉट क्लोज क्यों इंपोर्टेंट है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहीं के हम अपेंड की बात करते हैं। अपेंड क्या करता है, देखिए मैंने अभी मैं बताया था कि अगर राइट मोड पर, मान लीजिए आपने अभी फाइल बना ली, ठीक है, चलिए सारा डाटा डिलीट कर दिया आपने। जैसे मैंने इस डाटा को डिलीट कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज न्यू लाइन। अब मैं इसको रन करा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करा देता हूँ तो जो मेरा ओल्ड डेटा था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। मैं जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, देखिए सारा का सारा हमारा डेटा मतलब रिमूव हो गया, नया डाटा आ गया। अब आप इसको अगर अपेंड मोड में ओपन करते हैं, और अब इसके अंदर आप डेटा लिखते हैं कि दिस इज अपेंड मोड। ओके, तो आप देखेंगे कि जो पुराना वाला टेक्स्ट था वो होगा और नया टेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन करता हूँ, देख सकते हैं नया टेक्स्ट उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये अपेंड मोड इस तरह यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। For the storing value we have to either convert into the string using the string write into quotes। ठीक है, वो तो ठीक है हमारा। चलिए, तो ये तो हमने कर ही लिया था। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अपेंड की बात करें तो मैंने अपेंड भी आपको बता दिया था कि अपेंड नए डाटा को ऐड कर देते, वो पुराने डाटा में नए डाटा को ऐड कर देता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल बना देगा। ठीक है, चलिए राइट बीएस अपेंड मोड मैंने आपको ऑटोमेटिक बता ही दिया है। ठीक है, इसको एक बार और रीड कर लेना। ठीक है, फास्ट ट्रैक पर चलना है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वहां पर रुकूंगा मैं, आपको पहले बता दूं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, सही है। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस इन फाइल में आप बात करते हैं टेल और सीक की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टेल और सीक। ठीक है, एक बार नजर डाल लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस आ गया था लास्ट ईयर प्रीवियस सर कुछ क्वेश्चन में टेल और सीक के बारे में डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, डिफरेंस क्या था, टेल मेथड रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। इट टेल यू हाउ मेनी बाइट्स द पॉइंटर इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो टेल अगर हम यूज करते हैं, और टेल क्या करता है कि आपका करंट पोजीशन में कर्सर कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है फाइल डॉट ऑब्जेक्ट और टेल का यूज कर लेंगे। ठीक, तो एग्जांपल के तौर पर चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर स्टोरी डॉट टीएक्सटी ही रहने देते हैं और रीड मोड में हम बात करते हैं, रीड मोड में। ओके, सीधे सीधे हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ डॉट टेल। ओके, कंट्रोल एस। ओके, अभी आप देखोगे कि जो आपका स्टार्ट लाइन मतलब जो कर्सर बताएगा, ठीक है, रीड, याद रखिए जब आप किसी फाइल को रीड करते हैं तो कर्सर स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक नया चैप्टर आप खोलेंगे तो स्टार्टिंग में होगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, कर्सर कहाँ है, जीरो पर। कर्सर अभी जीरो पर है। मैं इसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, कर्सर आपको जीरो पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जीरो पे देखने में मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर को मतलब 5 कैरेक्टर को आगे बढ़ा देता हूँ, जिसे मैंने आपको अभी बताया था, प्रिंट एफ डॉट रीड और कितने 5 को
रीड कर देता हूं। अब मैं फिर से इसी को रन कराता हूं। तो आपको फर्स्ट टाइम कैरेक्टर 0 पे मिला था, अब आपको कैरेक्टर 5 पर मिलेगा। सो रन इट। फर्स्ट टाइम 0 पर। दिस कहां से आ गया? दिस मैंने कहीं लिखा है क्या? अच्छा, 5 कैरेक्टर वो रीड किया। ठीक 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 ठीक, पहले इसको 5 कैरेक्टर वो रीड किया, उसके बाद इसने आपका जो कर्सर था वो 5th पे था। ठीक है, होप्स कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ये प्रैक्टिस मतलब ये एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। अब आते हैं सीक। सीक मेथड क्या करता है? सीक यूज टू मूव द पॉइंटर टू स्पेसिफिक पोजीशन। सीक क्या करता है कि स्पेसिफिक पोजीशन पर आपको को पॉइंटर पे ले जा सकते हैं। दिस अलाउ टू जंप अराउंड द फाइल इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट सीक्वेंसली। मतलब आप सीक्वेंस ना चलने की बजाय आप फाइल में कहीं पे भी इसको ले जाइए थे। ऑफसेट। अब यहाँ पर सिंटेक्स बात करते हैं। सिंटेक्स क्या है? फाइल डॉट ऑब्जेक्ट सीक और ऑफसेट और वैलेंस। तो वैलेंस की अब मैटर क्या होता है, इन सबका पहले मेथड समझ लीजिएगा। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है नंबर ऑफ बाइट टू मूव। ऑफसेट का मतलब है कि आपको कर्सर कितना चलाना है। ठीक है। दूसरा है व्हेन। ये ऑप्शनल है कि कितना, कहां से चलाना है, मतलब आप कहां से चलाना है। तो अगर आपके पास जो ऑप्शनल आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर 0 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका कर्सर है फ्रॉम द बिगिनिंग से चलेगा। फर्स्ट लिख देंगे, करंट पोजीशन चलेगा। और 2 लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, तो आपके जो कर्सर है वो एंड में मिलेगा आपको। ठीक है, तो डिफॉल्ट मोड है इसके। डिफॉल्ट सॉरी, ये एक ऑप्शनल मोड है, तो आप इसको यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सो मैं एक स्टोरी के नाम से ही फाइल ले लेता हूं और सबसे पहले मैं प्रिंट कराता हूं एफ डॉट रीड। ठीक है, मैं रीड कराया है, सॉरी सीधे सीधे एफ डॉट रीड करा। एफ डॉट रीड, मैंने रीड कराया है इसको 10। ठीक है, अब कर्सर कहाँ पे चला गया? 10 पे चला गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो प्रिंट करके देखता हूँ कि यहाँ पे देखता हूँ बिफोर सीक कर्सर हमें कहाँ मिल रहा है। ये हमें कर्सर कहाँ बताएगा? एफ डॉट टेल। चलिए रन कराता हूँ। कर्सर 10 तक चल जा चुका है, तो कर्सर अब हमें कहाँ बताएगा? 10 पर। ठीक है, कर्सर हमें बिफोर सीक कर्सर हमें कितना बता रहा है? 10 पर। ठीक है, कर्सर को थोड़ा और चला देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? एफ डॉट सीक 0 पर चला देते हैं और प्रिंट फिर से लेते हैं इसका, प्रिंट आफ्टर सीक एफ डॉट टेल। चलिए रन कराइएगा। रन कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है? पहले कर्सर हमें 10 पे मिल रहा था और अब कर्सर कहाँ पे मिल रहा है? 0 पर, क्योंकि हमने क्या उसको बताया कि कर्सर हमें 0 पे मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डेटा को रीड करना है, रीड रीड डाटा रीड। चलिए डेटा को रीड कर लीजिए, एक काम कीजिएगा, डेटा इक्वल टू रीड फोर और प्रिंट डेटा और कर देते हैं एफ डॉट क्लोज। ठीक है, अब डेटा कहाँ पर रीड करेगा? 4 कैरेक्टर पर। ओके रन। कुछ गलत है। गलत ये है कि हमें एफ डॉट रीड लिखना पड़ेगा। ओके रन। कितने कैरेक्टर रीड किए? 4, 1 2 3 4। ठीक है, जो मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका था। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है आपको? टेल और सीक का यूज कर लेना है अगर जरूरत पड़े तो। टेल फाइल में कर्सर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से, और सीक आप फाइल में डेटा कर्सर को जहां ले जाना चाहते हैं वहां पर। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको जो मैंने कराया था तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम पर। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैंने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो सिंपल वे में बनाए हैं, आपको वन बाय वन देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलिए तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सबसे, या तो क्वेश्चन होंगे कैसे, आपको ये आइडिया है? क्वेश्चन ये ऐसे होंगे कि
वो वर्ड बताइए जो AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं। वो वर्ड बताइए कि जिनकी लेंथ 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। ठीक है, इस तरीके, ठीक है, इस तरीके के आपको प्रोग्राम मिलेंगे। या फिर प्रोग्राम मिलेंगे कि वो लाइन प्रिंट कराइए जो उनके स्टार्टिंग में, जिनके स्टार्टिंग में AEIOU हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो या तो पर्टिकुलर आपको कैरेक्टर पर प्रोग्राम चलाना होगा, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पर प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, या फिर पूरी लाइन के लिए प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सारे सारे मेथड आपको बताने वाला हूँ बहुत इजी वे में। तो एक बार साथ बने रहिएगा तो बिल्कुल बताएंगे हम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या, राइट अ फंक्शन डेफिनेशन काउंट वॉवेल। देखिए ये फंक्शन, जब वो कह रहा है कि फंक्शन आपको किस नाम से बनाना है, वॉवेल, काउंट वॉवेल के नाम से, टू काउंट नंबर ऑफ द वॉवेल इन अ टेक्स्ट फाइल स्टोरी। स्टोरी में कोई फाइल दी है, उसमें आपको वॉवेल काउंट करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, समझ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोग्राम में। टॉयलेट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें हम एक फंक्शन बनाना है काउंट वॉवेल के नाम से। ठीक है, जो भी ध्यान रखना, जो भी फंक्शन का नाम दिया है आप वही लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके फाइल को ओपन करना है, ये कंटिन्यू है कि हर एक प्रोग्राम में इतना काम करना ही करना है, फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो फाइल का नाम स्टोरी, देखिए बाद में क्वेश्चन में कहा है स्टोरी डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल है, स्टोरी डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल है। अब किस मोड आपको रीड करना है तो रीड मोड में ओपन कीजिएगा, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, डेटा के अंदर फाइल को सेव करके इसको एफ डॉट पूरी फाइल को रीड कर लीजिएगा और प्रिंट करा दीजिएगा, किसको, डेटा को। इतनी बात समझ में आई। जब रन कराएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगी। इससे क्या होगा, सारा का सारा जो डेटा होगा वो रीड हो जाएगा। क्या हुआ, स्टोरी डॉट टीएक्सटी खाली हो गया। कैसे खाली हो गया, मैं तो कुछ किया भी नहीं है। स्टोरी डॉट टीएक्सटी नहीं, ये तो है ना, स्टोरी डॉट टीएक्सटी, स्टोरी डॉट टीएक्सटी। भाई गलत तो कुछ नहीं है, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे चलेगा कहाँ पे। ठीक है, हर बार फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा यार, कैसी बात है। चलिए, ठीक है, रन कराता हूँ। ओके, देन आउटपुट देखिए, हमें क्या मिला, सारी की सारी हमें स्ट्रिंग मिल गई, पूरी फाइल स्ट्रिंग में मिल गई। ओके, चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन में बार बार क्या है कि हमें, इसको मत देखिए, हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ टेक्स्ट फाइल, पूरी फाइल में हाउ मेनी वॉवेल्स, पूरी फाइल में कितने वॉवेल्स हैं। ठीक है, पूरी फाइल में वॉवेल्स कितने हैं। तो अब जब पूरी फाइल को एक एक करके रीड करना है तो 4i इन डेटा। ठीक है, प्रिंट करा लीजिएगा किसको, आई को। अब पूरी फाइल को एक बार देखेंगे तो पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी वन बाई वन। ध्यान से देखो, वन बाई वन सारी की सारी फाइल एक एक कैरेक्टर रीड हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मैटर तो हमें वैसे रन नहीं कराना था, आपके क्या, आपको मैं साथ के साथ आउटपुट दिखाते जा रहा हूँ, इसलिए रन कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कि अब जब हमने सबको एक एक करके रन करा लिया तो अब हमें चेक भी करना है कंडीशन में कि इफ आई, मतलब हर एक डाटा आई में गया है, आई में अगर आपको क्या मिला, AEIOU या फिर कैपिटल AEIOU मिल जाता है तो क्या हो जाए, तो क्या हो जाए। अब देखिए, अब मैं प्रिंट आई करा रहा हूं, अभी कुछ होना नहीं है, अभी मैं प्रिंट आई करा रहा हूं। प्रिंट आई कराऊंगा तो मुझे क्या, केवल वही कैरेक्टर मिलेंगे, केवल वही कैरेक्टर मिलेंगे जो AEIOU है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल। ठीक है, सारे AEIOU मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, AEIOU। ओके, चलिए, जब काउंट की बात आ जाए तो एक चीज को याद कर लेना कि एक कोई वेरिएबल ले लेना स्टार्टिंग में, उसमें जीरो इनिशिएट कर देना, उसके बाद प्रिंट करा देना, उसके बाद उस वेरिएबल में काउंट में प्लस करके वन कर देना। इसका मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट, मतलब समझाना पड़ेगा। हम्म, हम्म। इसका मतलब क्या है कि काउंट अभी जीरो था। ठीक है, एक एक करके रीड करेगा उसको, तो अभी
4i इन AEIOU अगर हमें कोई मिलता है तो क्या हो जाएगा कि उसमें सबसे पहले इसका मतलब होता काउंट इज इक्वल टू 0+1, तो पहले काउंट पे 1 हो जाएगा। वो दूसरी बार फिर कोई अगर वॉवेल मिलेगा तो अभी काउंट क्या है 1 हो गया, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2, फिर वॉवेल मिलेगा तो 2+1 क्या हो जाएगा 3, फिर वॉवेल मिलेगा 3+1 क्या हो जाएगा 4। इस तरह हमें आउटपुट मिलते चले जाएंगे। ओके, सो अब हमें प्रिंट कराना है। अब हमें ये सोचना है कि प्रिंट हमें फोर लूप के अंदर कराना है, बाहर कराना है। ठीक है, फोर लूप के अंदर कराएंगे तो आपको बार बार आउटपुट एक एक करके ऐड होते हुए मिल जाएगा। रन कराता हूँ। काफी आउटपुट कहाँ, काउंट COUNT काउंट प्लस इक्वल टू 1, देन प्रिंट काउंट। आपको क्या कराना है, काउंट कराना है। Ctrl+S, रन, ओके। ओके, देखिए जित ऐड होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड होते जा रहे हैं, जबकि हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या है 81 वॉवेल है। तो आप इसको फोर लूप के अंदर ना लेके आपको क्या लेना है, फोर लूप के बाहर ले लेना है और फाइल को क्या कर देना है, क्लोज f.close, रन करा दो, Ctrl+S, ओके। फाइनल आउटपुट मिल गया 81। होप सो कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छे तरीके से शो कराना चाहते हो, टोटल वॉवेल इन फाइल आर, टोटल वॉवेल्स। ठीक है, इस तरह आउटपुट ले लीजिएगा। कॉमा लगाना भूल जाते हैं। ओके, डन, ओके, ठीक है। टोटल वॉवेल्स इन फाइल आर 81। आपको फर्स्ट आंसर मिल चुका है। चलिए बात करते हैं। अब देख लीजिएगा कि आपको फाइल में इसका मैंने इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट राइट अ फंक्शन मेथड डिस्प्ले वर्ड, फंक्शन के नाम से बनेगा, डिस्प्ले वर्ड्स के नाम से बनेगा इन पाइथन टू रीड अ लाइंस। इस बार लाइंस को रीड करना है फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल और story.txt के नाम से है, एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर लेस देन 5 कैरेक्टर। वो वर्ड डिस्प्ले कीजिएगा जो किससे कैरेक्टर 5 कैरेक्टर से कम है या ज्यादा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे डिस्प्ले वर्ड्स के नाम से क्या बनाना है, आपको फंक्शन बनाना है। ठीक है, DISPLAY ठीक है, इसको क्या कर देना है, कॉल करा लेना है, कॉल करा लेंगे, कॉल करा लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एफ ओपन story.txt, ठीक है मैंने ले लिया, रीड मोड में कराया, फाइल को रीड कराया। फाइल को रीड कराने के बाद हमें अगर प्रिंट, फिर से वही चीज मैं बार बार बताऊंगा, रट जाएगा, इतनी बार बताऊंगा। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करने के बाद क्या मिलता है मुझे, जो फाइल में कंटेंट लिखा हुआ था वो आ जाएगा। मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है, मीनिंगलेस कंटेंट है। ठीक है, बस मैंने आपको पढ़ाने के लिए लिख लिया है। ठीक है, कहीं अगर सोचेंगे तो मीनिंगफुल भी है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन का मतलब क्या था कि स्टोरी कैरेक्टर, पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उस पर क्वेश्चन है कि उस कैरेक्टर को नाप तोल करनी है। तो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जितने भी कैरेक्टर थे उनको एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कैरेक्टर है, इनको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको सबको तोड़ना पड़ेगा। तो इस सबको तोड़ने के लिए एक फंक्शन का यूज किया जाता है। वो फंक्शन क्या होता है हमारा, वो फंक्शन होता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, एक वेरिएबल ले लीजिएगा किसी भी नाम से, ठीक है, और उसको ले लीजिए डेटा डॉट स्प्लिट, ओके, डॉट स्प्लिट करा दिया। चलाइए, अब इसको फिर प्रिंट कराइए। किसको प्रिंट कराना है, WORD को प्रिंट कराइए। WORD को प्रिंट कराने पे आपको क्या मिल जाएगा, अब देखिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, वंस अगेन रन, ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल गई आपको, बहुत अच्छी बात है, यही तो ढूंढनी थी। अब बस एवरी वर्ड को प्रिंट कराइए। अब एवरी वर्ड को प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, मैंने बताया फोर आई इन वर्ड,
अब प्रिंट किसको, आई को, तो एवरी वर्ड प्रिंट होगा। चलिए इसको अभी कमेंट बना देता हूँ, लिखने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इंडिविजुअली हर एक वर्ड आपका प्रिंट होने वाला है, देख रहे हैं इंडिविजुअली हर एक वर्ड प्रिंट हो गया। ओके, वेल एंड गुड। अब आपको क्या करना है, अब कंडीशन लगा दीजिएगा। ठीक है, कंडीशन क्या लगानी, इफ लेन, लेन क्या करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ पता करता है, ग्रेटर देन 5 होती है तो प्रिंट क्या हो जाए, तो प्रिंट क्या हो जाए। ठीक है, तो प्रिंट आई कर दें इसको। ठीक है, तो हमें आई भी तो हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए कंट्रोल एफ, अब वो वाले प्रिंट हो जाएं जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है। देखिए ये 6 है, 246 है, देख लीजिए आप खुद देख लीजिएगा, 5 से ज्यादा मिलेगी। यही इसी को लेस देन 5 की बात करें तो आपको लेस देन 5 मिल जाएगा। ओके, सो लेस देन 5 मिल गया। वाह, कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, ऐसे ही तो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन इन अ पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ द लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल स्टोरी टेक्स्ट विच इज स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट। देखिए बात पूछी क्या है, बात पूछी ये है कि वो नंबर ऑफ लाइंस काउंट कीजिएगा जो स्टार्ट हो रही है किससे, ए से। वैसे यहाँ कैपिटल ए दिया हुआ है और स्मॉल ए होता तो भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए पूछ सकता है, इंडिविजुअली कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल लाइन पूछी है कि आपकी ए से स्टार्ट होने वाली लाइन 3 है या 5 है या 6 है, जितनी भी है वो देख लेंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में पहले ये पूछता कि वे लाइन प्रिंट कीजिएगा जो ए से स्टार्ट हो रही है, तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर डाटा एफ डॉट रीड कर रहे थे, बार बार एफ डॉट रीड कर रहे थे, क्या हो रहा था, सारा डाटा स्ट्रिंग में हो रहा था। अब ये बात किसके ऊपर आ गई, बात आ गई लाइन के ऊपर। हमें पर्टिकुलर लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, तो एक एक लाइन को पढ़ने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रीड लाइन्स। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं किसको, लाइन, प्रिंट डेटा को करा देते हैं। डेटा प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि सारी की सारी लाइनें इंडिविजुअली प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन, बैकस्लैश से मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग आ गया, मतलब पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेंटेंस इंडिविजुअली आ गया। चलिए अब इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, कैसे, फॉर आई इन डेटा, जब आई इन डेटा करेंगे तो प्रिंट आई करेंगे तो देखिए पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी हमें, यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी और सबके बीच, सबके एंड में एक स्पेस मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर्टिकुलर लाइन मिल गई, सबके एंड में एक स्पेस मिल रहा है। इस स्पेस को हटाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, जस्ट बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, जस्ट कंट्रोल एस, आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रिंट हटाइए, बार बार दिक्कत कर रहा है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, रन। ओके ओके, ठीक, एक्स्ट्रा स्पेस हट गया। चलिए इतना हो गया। तो यहाँ पे हर एक डाटा, यानी अब डाटा मिल गया। अब डेटा मिल जाता है तो डेटा मिलने के बाद हम कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ अगर आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो क्या होता है, आई ऑफ जीरो इक्वल टू या तो स्मॉल ए और आई स्टार्ट विद जीरो और ये कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो क्या हो जाए, प्रिंट आई। ये किसके लिए काम कर रहा हूं मैं काम कर रहा हूं केवल वे लाइन प्रिंट हो जाए जो स्टार्ट किससे हो रही है, ए ई आई ओ यू से। मैं काउंटिंग नहीं बोल रहा हूं अभी, काउंटिंग के लिए तो मुझे हर बार क्या है, काउंट इक्वल टू जीरो, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको वे लाइनें प्रिंट हो गई जो ए से स्टार्ट हो रही हैं। चलिए बात करते हैं। ठीक है, इसी में एक सेकंड मेथड और आपको आप बता दूं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और सेकंड मेथड आपको बताता हूँ। इफ आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो डॉट लोअर, डॉट लोअर क्या करेगा कि जितनी भी हमारी जो कैपिटल कैरेक्टर है उनको स्मॉल में करके रीड करने की कोशिश, रीड ही करेगा, कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप रन कराइए तो अभी आपको आउटपुट वही मिलने वाला है। यहाँ पे इफ आई ऑफ जीरो,
क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? इफ आई ऑफ जीरो डॉट लोअर इक्वल टू कंपेयर करा रहे हो ना भाई, कंपेयर हो तो कंपेयर ही होगा ना। चलिए, आउटपुट वही सेम टू सेम मिला। लेकिन क्वेश्चन क्या था, मैंने दो क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में तो करा दिए कि हमें नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करना है। नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना, काउंट इक्वल टू जीरो। ओके, वेरी गुड। उसके बाद सीधे सीधे क्या करा दो, सीधे सीधे काउंट प्लस इक्वल टू वन करा दो, एक एक इंक्रीज होता रहेगा, जुड़ता रहेगा। और प्रिंट को बाहर ले जाओ, कंट्रोल एस, आपका आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पर हाँ, आई को नहीं करना है, COUNT करना है, काउंट। तो लाइन विच इज स्टार्ट ए एंड ए। ओके, चलिए काउंट करता हूँ, कंट्रोल एस। यहाँ पर तो कितनी लाइन स्टार्ट हुई थी, बराबर 2 हो रही थी। आंसर क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। क्वेश्चन बहुत सरल है बंधु, करके तो देखिए, तभी तो करने में मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसमें मैंने एक मेथड नहीं लिखा हुआ है, एक मेथड आप देख लीजिएगा होशियार वालों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, और हो सकता है वीडियो बैकग्राउंड में हल्का हल्का साउंड म्यूजिक का आ रहा हो, क्योंकि आज ईद है और ईद पर मेरे आसपास डीजे वीजे बज रहे हैं। म्यूजिक भी इंजॉय कीजिएगा, और कोशिश करूंगा वैसे वीडियो में ना आए वो म्यूजिक, और म्यूजिक आए तो एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, बस कॉपीराइट ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट अ फंक्शन id count, एक फंक्शन id count के नाम से इन द पाइथन विच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट स्टोरी। कोई स्टोरी नाम से फाइल दी होगी, उसमें क्या हर एक कैरेक्टर को रीड करो, शुड काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ द अल्फाबेट आई। ये बताइए कि आई कितनी बार आया है एंड डी कितनी बार आया है, इंक्लूड स्मॉल आई एंड डी टू। स्मॉल आई और डी को भी आपको करना है। कुछ नया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, करना क्या है कि कैरेक्टर की बात हो रही है तो रीड लगाना है, लाइन की बात हो रही है तो लाइन्स लगाना है। तो बस 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 हो गया काम। चलिए, तो वापस जाते हैं, यहां तक रीड लगाइएगा, रीड लगाया, ठीक है। डाटा को मैं फिर से प्रिंट करा के दिखा दूंगा, रटा दूंगा भाई, कह रहा हूँ रटा दूंगा मैं, मेरे साथ मेहनत तो करके देखिए, ठीक है। मिल गया आपको, ओके। नेक्स्ट पार्ट मतलब अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि वो वाले कैरेक्टर लेने हैं, एक एक कर आपको प्रिंट कराने हैं जो आई और डी वाले हों, ठीक है। तो सबसे पहले जो हर बार कर रहे हैं कि पूरे फॉर आई इन डेटा सबको पढ़ लीजिएगा, और फिर से प्रिंट करा दीजिएगा किसको, आई को। तो हर एक कैरेक्टर आपके सामने आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत कैरेक्टर आपके सामने आ गया, सारे कैरेक्टर आ गए। बस करो भाई, सारे कैरेक्टर आ गए। ओके ओके, अब सब में पूछ रहा है कि हाउ आई कितनी बार आया है, ठीक है, कि आई कितनी बार आया है, तो बस बता देंगे हम। तो कैसे, वही कंडीशन यहीं पर, वही तो कंडीशन लगानी है। इफ अगर कैरेक्टर आई या फिर CH = स्मॉल आई, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होने वाला है, प्रिंट कराओगे। अभी प्रिंट तो नहीं कराओगे, क्योंकि आपको अकरेंस पूछ रहा है, अकरेंस पूछ रहा है तो हर बार क्या, मैंने बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको काउंट करना है, लेकिन काउंट केवल आई बता रहा हूँ, काउंट आई करना है तो 0 ले लीजिएगा। और फिर से क्या काम कीजिएगा, जो अभी अभी करते आ रहे हैं, काउंट आई प्लस इक्वल टू, क्या रहा था, फैला दिया मैंने, खुद भूल गया क्या, आई इक्वल टू 0। 0 कहाँ गया, 0, ठीक है। अब प्रिंट कराइएगा बाहर निकल के, तो कैसे कराएंगे आप, प्रिंट द occurrence of आई और आई
ये कॉपीराइट लगवा के मारेंगे गाने सुना सुना के मुझे, ठीक है। काउंट आए, काउंट आए, ओके। रन कराइएगा। तो अभी केवल केवल आई की बात चल रही है, ठीक है। हमने कहा कहीं कुछ गलत चल रहा है, कीबोर्ड से की गलत दब गई। नॉर्मल वे में काम कर लेते हैं, चलिए ठीक है। कंट्रोल एस, रन। लेकिन यहाँ पर एक लिटिल मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो फंक्शन लेना आईडी काउंट के नाम से लेना है। आईडी काउंट के नाम से ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, आईडी काउंट। और इस बेचारे को ही रन करा देते हैं आईडी काउंट को। चलिए कंट्रोल एस, रन। एग्जाम खत्म हो जाए तो सुकून की सांस लीजिएगा, ऐसा मत सोचना आगे बहुत कुछ करना है। चलिए, अब गलती कहाँ हो रही है। गलती ये देखिए, देखिए काउंट कराया हमने, आई इक्वल टू प्रिंट आई इन डाटा कराया है, एच सी एच इक्वल टू और ले लिया है, ठीक। काउंट आई। अब भाई 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 आंसर कैसे आ जाएगा, +1 तो कराएंगे ना। एक एक करके, एक एक करके ऐड कराना पड़ेगा, इंक्रीमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रिंट सी एच आई, आईडी काउंट, आईडी काउंट, सी एच इज नॉट डिफाइंड। ओह सॉरी 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 सॉरी, सी एच इन डाटा, सॉरी, सी एच इन डाटा। और सी एच इन डाटा, बार बार आई की आदत पड़ी हुई है ना, खराब एरर मत देना, ठीक है। आई कितनी बार आ गया, 15। अब आई जब 15 बार आ गया तो अब क्या फर्क पड़ता है कि कंडीशन एक और रन करानी है, तो यहाँ पे या तो इफ करा दो रन, या एल इफ रन करा दो। मैं एल इफ फिर से रन कराया हूँ, एल एल इफ, एल इफ पूरी कंडीशन वहीं की वहीं, सारा का सारा कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ फटाफट। और सी एच डी स्मॉल डी, एंड यहाँ पे काउंट डी, ओके। और वंस अगेन इसी काम को फिर से करता हूँ, और यहाँ पे कैपिटल डी, काउंट डी, यही दिया था ना, ओके। इसी चीज को फिर से कॉपी पेस्ट करा देता हूँ, तो आपका आउटपुट मिल गया। चलिए, तो यहाँ पर अकरेंस ऑफ कैपिटल डी और स्मॉल डी और काउंट डी, ओके। रन कराइएगा, आउटपुट मिल जाएगा आपको। डी 6 टाइम है एंड 15 टाइम आई है। और आई को कैसे 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 समझाऊं बंधु कि कितनी बार क्या है। अब भाई इसमें डी गिन लोगे ना, चलिए फुर्सत में बैठे गिन लेना है, ठीक है। मुझे अपना यकीन है कि मेरी कोडिंग सही है, तो ये प्रोग्रामिंग होप्सो कि समझ में आ रही होगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ भाई बंधु, अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैंने करा के दिखा दिया है। नेक्स्ट क्या है, राइट अ फंक्शन एम काउंट इन द पाइथन दैट काउंट द नंबर ऑफ यू। अब देखिए वहां पर्टिकुलर किसकी बात चल रही थी, एक वर्ड की। अब यहाँ किसी रही है पूरे के पूरे कैरेक्टर की, मतलब सॉरी, वहां पर्टिकुलर एक कैरेक्टर की बात चल रही थी, पूरे वर्ड की, यू और योर वर्ड्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल। और वही कुछ नया है क्या, कुछ नया नहीं है ना। तो चलिए एक बार फिर से इसी लाइन में इसी को करके देख लेते हैं, ऑटोमेटिक आंसर हमें मिलते चले जाएंगे। तो मिटाना मिटाना करें कुछ, या इसी में सॉल्व करें। नहीं 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 नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करानी है, पीछा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम हमें क्या लेना था, एम सी ओ यू एन टी, एम काउंट ले लिया, ठीक है। इसको बंधु को हमने कॉल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। डाटा को रीड कर दिया, ठीक है। प्रिंट करके बार बार दिखा रहा हूँ, बार बार तो प्रिंट कर दीजिएगा डेटा को, ठीक है। डाटा फिर से प्रिंट हो गया, रन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। रन कर लेंगे तो आउटपुट आ जाएगा आपको इतना सा, ओके। अब इसमें यू ढूंढना है आपको, ठीक है। तो फाइल का नाम यही था क्या, क्वेश्चन में देख लो एक बार, स्टोरी स्टोरी स्टोरी, हाँ स्टोरी है, ठीक है। यू भी मिल जाना चाहिए ना आपको, एक बार पढ़ लो इसमें कहीं यू योर है। पाइथन भी होगा तो सही, यू और योर मैंने कहीं ना कहीं लिखा है, नहीं इसमें यू और योर नहीं है। एक और फाइल है मेरे पास, शायद उसमें होगा। स्टोरीज, स्टोरी स्टोरी स्टोरी, यू और योर इसमें, हाँ योर है। चलिए योर है तो यू भी होगा,
चलिए, तो शायद इसमें फिर क्यों नहीं है, योर है, चलिए है, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए। तो जब सब कुछ है तो फिर चलते हैं प्रोग्राम को आगे, प्रोग्राम पर आगे की तरफ। तो सबसे क्या करना है, अब मैंने पिछली बार बताया था कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर देखना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्प्लिट यूज करना पड़ेगा। स्प्लिट यूज करना पड़ेगा तो आप वर्ड्स ले लीजिएगा, और क्या करना है, data.split स्प्लिट। ओके, अब रन करा दीजिएगा तो देखो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। क्या कुछ मिलेगा, हर एक कैरेक्टर, हर एक वर्ड को अलग अलग। हाँ, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया क्या? वर्ड्स करा रहा है प्रिंट, वर्ड्स, ओके चलिए। पर्टिकुलर वर्ड मिल गए। अब पर्टिकुलर को फिर से वही कंडीशन, क्या कौन सी कंडीशन, फोर आई इन वर्ड्स प्रिंट आई। चलिए, प्रिंट आई हो गया, पर्टिकुलर वर्ड्स एक एक करके आइट्रेट हो गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इस प्रिंट का पीछा छोड़ दीजिएगा। अब क्या करना है, वही इफ वाली कंडीशन फिर से चला दीजिएगा। क्या चलानी है, इफ आई अगर इक्वल इक्वल किसके होता है, यू के, और आई इक्वल इक्वल किसके, योर के, तो क्या होना है भाई, सेम जो होता आया था। ठीक है, एक बार होता क्या आया था इसे जान लूं मैं, नंबर, काउंट द नंबर ऑफ, अच्छा नंबर काउंट करने हैं यार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर काउंट कर लो, जब तक काउंट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, अब यहाँ पर से बार बार एक ही मेथड। अब तो रट जाओ भाई, रट जाओ, प्लस इक्वल टू 1, और इसको पीछे ले जाइए और कराइएगा कि यू और कितनी बार आए हैं, तो सीधे सीधे मैं काउंट ही करा देता हूँ। ठीक है, थ्योरी आप लिख लेना कि यू एंड योर अकरेंस 3 टाइम। अब आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा ना कि 3 टाइम है कि नहीं है, तो स्टोरी के नाम से है, चलो 3 टाइम देख लो एक बार, यू और योर। ठीक है, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन इज कंपलसरी। ठीक है, देखिए, फर्स्ट पर इनके होल द कैरेक्टर इन द सिंगल मोमेंटम यू फर्स्ट बिफोर द योर सेकंड सक्सेस अबाउट द इननेस एंड बीइंग द फर्स्ट। यार एक कहाँ गया, चलिए, in the Python single word program in the single day of the initial can break your first, second, third। ओके, मैंने प्रूव कर दिया, आई एम जीनियस पर्सन। ओके, खैर सीरियस मत लेना मेरे जीनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लेना, अच्छा थोड़ी देर के रोक ले रहा हूँ, देख लेंगे, ठीक है, ओके चलिए देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, राइट अ program write a python function that display the number of the times word python कितनी बार आया है, स्प्लिट लगेगा दिमाग में तुरंत डाल दो। ठीक है, एपी इन द टेक्स्ट फाइल, इतना तो मतलब अपने दिमाग में डाल ही लिया होगा कि अब क्या, कहां पर क्या लगने वाला है। चलो उसी हिसाब से प्रोग्राम को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब तो अब क्या स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे काउंट पाइथन, वैसे इसमें कोई स्पेशल ये तो नहीं है, फंक्शन बनाना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से जो प्रीवियस मैंने लेके रखे हैं वही मैं लूंगा, पी वाई काउंट, COUNT ओके। देन सीधे सीधे इसको क्या कराते हैं, कॉल करा देते हैं और सारे डेटा को हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे डाउट लग रहा है। डाउट ये है, पाइथन एपीएस इन टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम की एक फाइल है, उसमें है ये सब डाटा। ठीक है, तो प्रोग्राम से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मुझे याद आ गया, ये प्रीवियस ईयर को जो 5 क्वेश्चन थे ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं थे, प्रैक्टिस करा रहा था मैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2005 के मैटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, सो मैंने पहली फाइल बनाई हुई है, फाइल का नाम है prog.text। सब हटाइए, पहले सब हटाइए। ठीक है, और वापस जैसा करना है
पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को पढ़ना है। एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या करते आए हैं, सबसे पहले प्रिंट डाटा, पर्टिकुलर फाइल को रीड कर लिया। ओके, वेल एंड गुड, पर्टिकुलर फाइल आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। ओके, अब आप बोलेंगे यार कंटेंट तो, सर कंटेंट सेम है। हाँ भैया कंटेंट सेम है, कहाँ से नया बना था यार, ठीक है। चलिए, अब अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है हर एक टेक्स्ट को। तो कैसे करेंगे, पिछली बार किया था, वर्ड्स इज इक्वल टू डेटा डॉट SPLIT स्प्लिट कर दिया हमने। स्प्लिट कराने का प्रिंट करा दिया, क्या मिला हमें, पर्टिकुलर डाटा मिल गया, और सॉरी पर्टिकुलर फॉन्ट मिल गए। क्या मिल गया, पर्टिकुलर फॉन्ट। यार वर्ड्स में है, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, और हाँ मैं गलती को पकड़ रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं गलती को पकड़ भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पर्टिकुलर स्प्लिट हो गए। अब एक एक करके इसको प्रिंट कराइए। 4INWORDS, फिर प्रिंट कराइए इसको। देखिए, आप इसको जितना प्रैक्टिस लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आएगा, ठीक है। ये तो मेरे सामने है तो मैं बार बार रन करा रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, रन रन, ओके, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड, ओ माय गॉड, ओ, क्या हुआ, क्या हुआ, ओहो, हाई करा देते हैं ना। चलिए, मैं डर गया, ये अचानक क्या हो गया। हाँ, पर्टिकुलर वर्ड और मिल गया। चलिए, अब बस कोई इक्वल इक्वल वाला कुछ हिसाब होता है, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई ना लगा के हमें क्या करना है, इफ आई इक्वल इक्वल कौन सा, पाइथन, ठीक है, PYTHON। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैं सेम टू सेम लूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था, पाइथन P कैपिटल है, सेम टू सेम बात करूंगा, ठीक है। मैं कुछ चेंजेस करने की नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो अब पाइथन हो गया। पाइथन में अब क्या करना है आपको, काउंट कराना ना, पाइथन काउंट ही तो कराना था। अच्छा, कितने टाइम आया, ठीक है, पाइथन को काउंट करा दो। तो काउंट कराने के लिए वही, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको हटाइए। ओके, COUNT इक्वल्स टू 0 एंड COUNT प्लस इक्वल्स टू 1, और प्रिंट नंबर नंबर ऑफ पाइथन अकरेंस की स्पेलिंग देख लेना है ना। अच्छा, ठीक है। सो किसको, काउंट को रन कराइएगा। पाइथन जितनी बार होगा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी बेस पर क्वेश्चन, एक चीज यही कहीं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि पाइथन को प्रिंट कराइए सीधे सीधे, ठीक है। मैं अकरेंस नहीं कह रहा हूँ, कि जितने जो पाइथन आया उस वर्ड को प्रिंट कराइएगा। तो इस बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कर लिया कि नहीं कर लिया। 7 क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, 7 क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक टेक्स्ट फाइल सॉन्ग दिया हुआ है, कंटेन द फॉलोइंग कंटेंट इन इट, लाइफ गोज इन एज इट नेवर एंड्स, ठीक है। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। सबसे पहले ओपन सॉन्ग डॉट ओपन रीड करा लिया उसने, F1 रीड 5 करेक्टर कर गए, है ना। 1 2 3 4 5 विद स्पेस, 5 करेक्टर कर गए, ठीक है। S2 में F1 रीड लाइन 4 इसका 4 कर गए, मतलब 1 2 3 4, ओके। देन S3 में रीड फिर 1 2 3, ओके। देन प्रिंट कराया है S1। तो S1 में हमारा प्रिंट क्या हुआ था, LIF LIFE 5 थे ना, LIFE स्पेस, ओके। देन S3 को कराया है रीड 3। S3 में क्या हुआ, एक मिनट, 1 2, कहीं गलती कर रहा हूँ, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर हाँ ये स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस मिल जाएगा एक ON, ओके। सेपरेट इससे कराया है
ओके, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, लाइफ स्पेस ऑन, इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा। ओके ठीक है, सो इसका आंसर भी लाइफ ऑन। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन चलते हैं। राइट अ पाइथन, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल द लाइंस एंडिंग विद द डॉट, वही वो लाइन जो एंडिंग विद डॉट हो रही है। शायद बैटरी लो हो रही है, एक बार बैटरी चेक कर लो इसकी। हाँ बैटरी लो हो रही है, वेट। ओके, लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दिया है। चलिए, क्या बात थी हमारी कि एक पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल द लाइंस एंडिंग विद डॉट। ठीक है, ओके, वे लाइन डिस्प्ले कीजिएगा जो किससे एंड हो रही है, डॉट के साथ। फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कलर्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने ये कंटेंट दिया हुआ है, ओके, जिसमें एक लाइन डॉट से एंड हो रही है, एक लाइन डॉट से एंड हो रही है, और 3 लाइन डॉट से एंड हो रही है, देन द आउटपुट शुड बी, ये आपका आउटपुट। और हिंट क्या है, यू विल हैव टू इग्नोर ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस टू चेक द लास्ट कैरेक्टर। चलिए, हिंट दिया हुआ है, तो डॉट से एंड होने वाली लाइन को प्रिंट कराना है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बंधु, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो कैसे जाएगी। क्या, चलिए वो चल ही रही है रिकॉर्डिंग। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि एक जो फाइल ली हुई है, ठीक है, पहले ये सारे ड्रामा को हटा। चलिए, सबसे पहले फाइल ली हुई है, फाइल का नाम क्या है, कलर डॉट टी एक्स टी, और मैंने भी लेके ही रखी होगी कलर COL बना के रखी है भाई, आप लोगों के सामने बनाऊंगा टाइम नहीं लग जाएगा। ओके ठीक है, चलिए, सो कलर डॉट टी एक्स टी की फाइल से ली हुई है, रीड करानी है। क्वेश्चन में बार, ये क्वेश्चन बार क्या क्या रहा है, क्या रीड लाइंस, तो क्वेश्चन ही बार बार, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर मिला, ऑल द लाइंस एंडिंग, लाइंस तो सबसे, आपको सारी लाइन पढ़नी पड़ेंगी ना, तो सारी लाइन पढ़नी पड़ेंगी, तो आपके लिए कौन सा मैंने मेथड बताया था, लाइंस बताया था। आप सारी लाइन को प्रिंट करा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए, और एफ डॉट क्लोज तो साथ में रखिएगा, भाई बंधु है ना, CLOSE। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका नाम डिस्प्ले कर देते हैं, इसका नाम कॉपी एंड पेस्ट, डिस्प्ले कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए रन कराइएगा इसको। ओके, सारी लाइंस को रीड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हर एक लाइन को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए क्या करना है हमें, सेम टू सेम जो हर बार करा रहे थे, फोर आई कर लो, या फिर मैं लाइन के हिसाब से, फोर लाइन इन डेटा। ठीक है, फोर लाइन इन डेटा। ओके, फुल लाइन अब प्रिंट कराओ तो क्या मिलता है, हमें लाइन मिल जाती है सारी की सारी। अब इंडिविजुअली लाइन मिल गई, एंड करके आप ऐसे भी ले सकते हो, इंडिविजुअल सारी लाइन मिल गई। अब एंड होने वाले, तो हमारे पास एक वर्ड मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एक वर्ड मिल जाता है हमारा, एंड विद वाला। ठीक है, तो एंड विद वाला वर्ड यूज करते हैं। बट इससे पहले एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जब मैं इसको रन करा रहा हूँ, जब मैं रन करा रहा हूँ, रन कराने के बाद क्या होता है, नॉर्मली एंड में देखो, एंटर लेने के लिए बैकस्लैश n, बैकस्लैश n होता है। जैसे कि मैंने इसको अभी ऐसे रन कराया था ना, तो सब में बैकस्लैश n आ रहा था। ठीक है, देखिए ध्यान में, बैकस्लैश n, और जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंड में डॉट आना चाहिए, एंड में डॉट आना चाहिए, जबकि एंड में क्या आ रहा है, बैकस्लैश n, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए हमें एक मेथड का यूज करना पड़ता है। आप इस मेथड को एक वेरिएबल में ले लीजिएगा, जैसे राइट स्पेस को हटाना है मुझे, राइट स्पेस, मैंने एक कीवर्ड ले लिया है, तो जो लाइन के एंड में आर स्ट्रिप लगा दो, आर स्ट्रिप, जो लाइन के एंड में एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा वर्ड है, वो हट जाए। ठीक है, इतना हट गया। ठीक, इतना हटने के बाद चलिए मैं इसको एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ। ठीक है, इसको प्रिंट कराया मैंने, लेकिन प्रिंट कराने का क्या फायदा है इसमें, आर स्पेस है ना, आर लाइन स्ट्रिप नहीं, पूरा मुझे इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा लिखने के लिए मुझे यहाँ पर सीधा सीधा मान लीजिए, अगर इसमें इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट
लाइन डॉट RSTRIP। अब चेक कीजिए इस चीज को। अब चेक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस विस्पेस थे वो रिमूव हो गए। देखो आप देखिए, जो पहले आ रहे थे वो अब नहीं बचे। ठीक है, अब पर्टिकुलर जो एंड में डॉट है वो वही डॉट है, कर्सर वहीं पर है। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आर स्पेस ले लिया। अब मुझे बताना है कि लास्ट में क्या है। इफ आर स्पेस में, आर स्पेस मतलब जो वेरिएबल लिया हुआ है, मैं एंड विद हो रहा है, एंड्स विद, सॉरी, फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था, यही वही गलती करा था, एंड विद लिख दिया था। एंड विद किससे? डॉट, एक स्ट्रिंग है डॉट से। ओके, तब क्या प्रिंट हो जाए? तब प्रिंट हो जाए हमारा आर स्पेस। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं आर स्पेस, कंट्रोल एस, आर स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब वो लाइन प्रिंट होनी थी जिनके एंड में डॉट है। ठीक है, रन कराइएगा। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं। अब आपका आउटपुट एग्जैक्ट मिलेगा। ओके, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है। अगर वहीं की वहीं अगर हम इस बात की करते हैं कि एंड में क्वेश्चन मार्क है वो प्रिंट हो जाए, तो क्वेश्चन मार्क वाले प्रिंट हो जाते। क्वेश्चन मार्क वाले प्रिंट हो गए तो समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने आर स्ट्रिप, मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सब अगर हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने का सबके एंड में बैकस्लैश एन होता है, बैकस्लैश एन होता है, तो बैकस्लैश एन होगा तो वो मतलब कंडीशन फॉल्स आएगी, फॉल्स आएगी तो प्रिंट नहीं होगा। तो इसलिए हमें आर स्ट्रिप का यूज किया, जो एंड में एक्स्ट्रा हमारा स्पेस है उसको हटाने के लिए। ओके, होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ ना कुछ और सॉल्यूशन बनाते हैं आपके लिए। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार रिवाइज करके देखिएगा। Write and call a Python function to read lines from text file storage.txt and display those lines which doesn't start with a vowel a, e, I, o, u irrespective of their case। बार बार तो कर रहे हैं, कितनी बार करवाओगे इस क्वेश्चन को? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो कई बार कर चुके हैं ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टोरेज लिया हुआ है और डजन जो स्टार्ट ए ई आई यू से नहीं हो रहे तो इन नॉट इन देखेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हटाते हैं और यहाँ पर चलिए इस फंक्शन का डिस्प्ले ही रखते हैं और स्टोरेज की बात कर रहे हैं, STORIES। ठीक है, आप इतने लिख देंगे तो आधा नंबर पक्का हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन में रीड लाइंस की बात कर रहा है, लाइंस की बात कर रहा है तो भैया लाइंस तो भूलो मत, लाइंस की बात कर रहा है तो भैया लाइंस आने वाली है। लाइंस आने वाली हैं तो आपका फिर से वही डाटा, फॉर लाइन इन डेटा इतने में रखो, लाइन इन डेटा। ठीक है, अब लाइन इन डेटा मिल गया। अब कंडीशन फिर से वहीं की वहीं चेक लगा देनी है, इसको हटाइएगा। कंडीशन क्या लग जाएगी यहाँ पे? इफ लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर 0। ठीक है, लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, क्वेश्चन यही तो कह रहा है विच डजेंट स्टार्ट, वो लाइन जो स्टार्ट किससे ना हो, ए ई आई यू से। ठीक है, लाइन 0 से स्टार्ट हो ना हो तो इसके लिए कि नॉट इन क्या है, कैप्स में बात हुई है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ओके, हो गया प्रिंट। ओके, अब प्रिंट क्या करा देना है आपको? प्रिंट लाइन करा देना है, तो यही प्रिंट लाइन करा दो। कैप्स में नहीं है, स्मॉल में है। प्रिंट लाइन करा दो। जब प्रिंट लाइन कराएंगे तो ऑटोमेटिक वो लाइंस प्रिंट हो जाएंगी जो ए ई आई यू से स्टार्ट नहीं है। ये क्या हुआ? ये बदतमीजी मेरे साथ। ए आ सिंगल, ठीक है, यहाँ पर ओके ओके सॉरी, बदतमीजी सही तो कह रहा है वो, कैपिटल ए ई आई ओ की बात की थी ना। चलिए, बे लाइन प्रिंट कराइए जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रही है, तो इन कर दीजिएगा रन। ओके, ए ई आई ओ यू से ये स्टार्ट हो रही है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया हुआ। ठीक है, देख लेना इसको।
हाँ, सेकंड मेथड ये है आपका कि वही जो मैंने किया कि इफ लाइंस अपर, ठीक है, तो जो यहाँ अपर की थी ना, तो ऑटोमेटिक जो लोअर है वो अपर हो जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, आउटपुट मिल जाए। आप ये वाली भी ये वाला भी सिस्टम या ये वाली मेथड यूज कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन पाइथन टू डिस्प्ले द लाइंस व्हिच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वॉवेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। ये क्वेश्चन मैं आज नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है, ठीक है, यह काफी ज्यादा टफ है और ये 2025 में ही आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, तो आज इतने से काम चलाइएगा, इतने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी, बहुत ही विद इन 12 आवर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सो प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपके यहाँ बहुत कमी आती है, लाइक भी करने से आप शर्माते हो। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।